Hello students, welcome to Edumatrix. Today we will be discuss topic प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन हमारा टॉपिक है तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसी के बिहाफ पर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को हम देखेंगे वन बाय वन। लेकिन आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है और इस लेक्चर को बोलेंगे थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जो थ्योरी है हमारी प्रोजेक्शन की, ये हमारा बेस है। कोई भी प्रोजेक्शन कोई स्टडी करने के लिए हमें जिस बेस की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा बेस है। तो उसी बेस को आज हम देखेंगे, जिसे हम बोलेंगे क्या, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये जो प्रोजेक्शन है तो क्या होता है, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, या डेफिनीशन इसकी क्या होती है प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन की डेफिनीशन क्या होती है, जैसे हम चल रहे हैं, आप चलते हैं तो आपकी छाया बनती है। छाया मतलब शैडो, शैडो आपकी बन रही है। तो ये शैडो हो गई, छाया, परछाई या कोई भी इमेज हो गई। तो ये हमारी एक्चुअल में क्या होती है, प्रोजेक्शन नहीं होती है। जब हम चलते हैं तो कहीं पर आपको आपकी परछाई आपको दिखाई देती है, कैसी कम लंबाई में है, कहीं पर बहुत लंबाई में दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में ये हमारा प्रोजेक्शन नहीं है। छाया, परछाई या इमेज आपकी क्या एक्चुअल में प्रोजेक्शन नहीं होता, जस्ट बिहेव लाइक ए शैडो। ये आपका क्या कहते हैं, शैडो की भांति आपका बिहेव रखते हैं या बिहेव करते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन बोल देते हैं। बट एग्जैक्टली ये शैडो, छाया, शैडो हो गई, इमेज हो गई, ये आपकी एग्जैक्टली प्रोजेक्शन नहीं होती है, जस्ट बिहेव लाइक ए शैडो। अब बात करते हैं कि शैडो और छाया, परछाई और प्रोजेक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। जिस चीज को आप देख रहे हो, मैंने क्या लिखा, जिस चीज को आप देख रहे हो, जिस चीज को आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं या जिससे आप देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जिस पर देख रहे हैं, जिस पर देख रहे हैं, जिस पर देख रहे हैं, जिस चीज को आप देख रहे हैं, कोई ना कोई वस्तु होगी, या आप कहीं पर गए होंगे घूमने के लिए, तो वहां पर आप किसी मंदिर को देख रहे हैं, तो मंदिर को आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं आप, मंदिर को। किससे देख रहे हैं, अपनी आईज से आप क्या देख रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं। ठीक है, मंदिर को देख रहे हैं। फिर जिसको देख रहे हैं, तो आप किस चीज को देख रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं। ठीक है, जिस चीज को आप देख रहे हैं तो आप देखने का काम कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं मतलब किस चीज को आप देख रहे हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जिस वस्तु को आप देख रहे हैं या जिस चीज को या जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर का कार्य कर रहे हैं। ऑब्जर्वर, जैसे आप स्टेडियम पर जाते हैं क्रिकेट मैच देखने, एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप स्टेडियम पर जाते हैं क्रिकेट मैच देखने, तो आप क्या कर रहे होते हैं, एक ऑब्जर्वर का काम कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या आपका होता है, ग्राउंड पे जो भी प्लेयर्स होते हैं उनको आप देख रहे होते हैं। तो अब वो देख रहे होते हैं, तो अब जिस पर देख रहे होते हैं, तो अब आप बोलोगे सर वो ग्राउंड है तो ग्राउंड पर ही प्लेयर्स हैं तो वहीं पर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ग्राउंड पर हैं, लेकिन वो किसी ना किसी प्लेन के रेस्पेक्ट पे है ना, किसी ना किसी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में ही तो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे घर की बात कर लेते हैं, घर में ही आपकी वॉल है, तो वॉल को आपको देखना है, तो एज ए आई से हमारा जो रिफ्लेक्शन जाता है, उसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ही तो हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ऐसे तो है नहीं कि हमें दिखाई दे जाए सारी चीज़ें। तो इसलिए हमें क्या है, जिस चीज़ को आप देख रहे हैं तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर होगा, या इसी को हम बोल सकते हैं लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, ठीक है। फिर जिसको देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट होगी कोई आपकी, जिस चीज को आप देख रहे हैं कोई वस्तु होगी तो उसी को तो आप देखेंगे, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। फिर जिस पर देख रहे हैं कोई ना कोई आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बन रहा होगा, तो उसी को आप देख रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन।
मैं तीन चीजें बात करूंगा जिस चीज को आप देख रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, जिसको देख रहे हैं कोई ना कोई वस्तु होगी तो उसका नाम मैंने दे दिया ऑब्जेक्ट। जिस पर देख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे आप घर में कोई चीज को देखते हैं तो किसी ना किसी के रेफरेंस में आप देखते हैं, कोई ना कोई प्लेन आपका होता है, उसी के रेफरेंस में आप देखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की, बात करते हैं। अब प्रोजेक्शन वर्ड आ गया तो प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है, कोई बता सकता है प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है? टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मान लिया कोई स्टोन लिया, स्टोन को सामने की तरफ फेंका, तो इस तरीके का एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरीके से बनता हुआ जाता है। जैसे कोई भी बाल को आप ऊपर फेंकते हैं तो क्या बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती? नहीं, कोई ना कोई प्रोजेक्शन लेते हुए जाती है। इस तरीके से किसी चीज को फेंकना, टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, टू थ्रो समथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसी चीज को आगे की तरफ को फेंकना हमारा क्या है, प्रोजेक्शन। अब ये हमारा क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया है? दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया। पहला नंबर अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट मतलब आप देख कैसे रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आप देख कैसे रहे हैं। दूसरा नंबर अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब यहाँ पर बात की जाए, जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन बना रहे हैं या जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन बन रहा है उस प्लेन को आप रख कैसे रहे हैं। जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन बना रहे हैं उस प्लेन को आप रख कैसे रहे हैं। आप उस प्लेन को रख कैसे रहे। जैसे मान लिया कि कोई भी चीज है, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट आप देख कैसे रहे, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, आप ऑब्जर्वर हैं, आप सामने से देख रहे हैं, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पर होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पर होगा। यदि आप थोड़ा सा टेपर घूमेंगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपका इस तरीके से हो जाएगा, फिर इधर घूमेंगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो उसी तरह से बोला गया कि अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट आप देख कैसे रहे, किसी चीज को आप देख कैसे रहे हैं, फिर जिस प्लेन पर आप प्रोजेक्शन बना रहे हैं उस प्लेन को रख कैसे रहे। जैसे मैंने मान लिया कि इस तरीके से है, तो आप सामने से इधर से देख रहे हैं तो आपको देखेंगे तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपके रिस्पेक्ट में यहाँ पर होगा, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर इसकी इमेज आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपका आएगा। तो इस तरीके से हमने बात की कि जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन बना रहे हैं उस प्लेन को आप रख कैसे रहे। अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि आप देख कैसे रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट की बात आपको समझ में आ गई कि आप देख कैसे रहे। तो अब चलिए इसी को क्लासिफाइड किया गया है दो तरीके से, तो इसी को देख लेते हैं। मैंने मान लिया कि कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, मैंने मान लिया कि ये कोई इस तरीके से कोई ये ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है, इस तरह से कोई एक आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ, ये कौन है, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर इस वस्तु को
इस तरीके से देखेगा, इस तरीके से दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो अभी तक मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट, आप देख कैसे रहे, ठीक है। अब इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टर्स बोलेंगे। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर आपके प्रोजेक्टर्स किस तरीके से पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने माना आपने सामने से देखा, तो सामने से देखा तो प्रोजेक्शन इस तरीके से आया, यहाँ से प्रोजेक्शन आया, यहाँ से प्रोजेक्शन आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, चारों तरफ से प्रोजेक्शन आया। तो एज ए आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई देगी, एक इमेज आपको बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये जो अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट है, तो आप देख कैसे रहे, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने काम किया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, या इसी को बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टर्स, या इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर आपका इस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये कितनी दूरी पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, फाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब लिमिटेड दूरी पर है। इसकी ऑब्जर्वर की डिस्टेंस क्या है, लिमिटेड है। जैसे मान लिया कि आप स्टेडियम पर क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, या कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो दूर से देखते हैं तो आपको छोटी दिखाई देती है, क्योंकि आप उसके रिस्पेक्ट में बहुत दूर हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में आप बहुत दूर हैं, तो आपको वो चीज़ छोटी दिखाई देती। जैसे जैसे आप पास जाते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप उस ऑब्जेक्ट के पास जाते चले जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है। एग्जाम्पल की बात, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल का। तो मोबाइल पर सभी लोगों सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी लेते समय आपने कभी ध्यान दिया है कि हम पास आते हैं तो क्या होता है, दूर जाते हैं तो हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है, पास आते हैं तो हमारी इमेज कैसी होती है, और लार्ज और दूर जाते हैं तो कैसी होती है हमारी इमेज। तो आप फ्रंट कैमरा ओपन करिए, उसके बाद आप देखिए, क्योंकि ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब कि निश्चित दूरी पर ऑब्जर्वर आपका है, जिसको ये वस्तु दिखाई दे रही है। तो जब ये वस्तु आपको दिखाई देगी, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, तो वस्तु कुछ छोटी दिखाई देगी। अब मैंने ऑब्जर्वर को यहाँ पर बैठा दिया, इस पॉइंट पर, तो अब आपको वस्तु कैसी दिखाई देगी, कुछ लार्ज दिखाई देगी। फिर ऑब्जर्वर को यहाँ पर बैठा दिया, अब आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, लार्ज दिखाई देगा। फिर इसके बाद जब ऑब्जर्वर को यहीं पर बैठा दिया, वस्तु के अंदर ही जो आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर ही आपको बैठा, ऑब्जर्वर को बैठा दिया, तो उसको क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसे आप कैमरे के सामने बिल्कुल आ जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो वही चीज़, इस टाइप के प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बोलते हैं। आरआरबी जेईके में यही से एक क्वेश्चन आया था कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी दूरी निश्चित है, तो इस तरह के प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये हमारा कौन सा प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये हमारा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो अब ये जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, तो इसका दूसरा नाम होता है फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन, या फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन, फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। और या तो इसी का एक नाम और है, इसका नाम, अगला नाम क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल। इस तरीके से क्या होते हैं, तीन नामों से जाना जाता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, या फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन, या सेंट्रल। तो इस तरीके से हमने देखा कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर क्या होता है, निश्चित दूरी पर होता है, ये प्रोजेक्टर से जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी आंख से कोई चीज, जैसे कैमरा होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कैमरा कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल एक डॉट की तरह होता है, और आपको इमेज कितनी लार्ज दिखाई देती है। तो इस तरह के वहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, फैलते चले जाते हैं, प्रोजेक्टर्स फैलते चले जाते हैं, और इमेज आपको कैसी दिखाई देती, लार्ज साइज की इमेज दिखाई देती, लार्ज इमेज। मतलब यहाँ पर कन्वर्जिंग होगा, सॉरी डाइवर्जिंग होगा, मतलब छोटे से बड़ा दिखाई देता है, मतलब डाइवर्जिंग प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई
होगा। तो इस तरीके के प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस बोलते हैं। अब चलिए दूसरा आगे देखते हैं, दूसरी कोई इमेज लेते हैं। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर हमारा क्या है, हमें पता ही नहीं कि ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेक्टर्स आपके इस तरीके से जाएंगे। ये क्या है, हमारे प्रोजेक्टर्स हैं। तो प्रोजेक्टर्स हमारे इस तरीके से निकल जा रहे हैं। तो अब ऑब्जर्वर आपका कहाँ पर है, ऑब्जर्वर इनफाइनाइट पर है, हमें पता ही नहीं कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। तो जब ऑब्जर्वर हमें पता ही नहीं है कहाँ पर है, और ये जो प्रोजेक्टर्स हमारे जा रहे हैं, अब मैं इनको एक लाइन ऑफ साइट ना बोल के क्या बोलूँगा, सीधे प्रोजेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ साइट्स को ना बोल के अब क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्टर्स, की आप देख कैसे रहे। तो अब ऑब्जर्वर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि ऑब्जर्वर है कहाँ। ऑब्जर्वर आपका कहाँ पर है, इनफाइनाइट दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। तो यहाँ से प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, सीधे कैसे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के पैरेलल आपके प्रोजेक्टर्स चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज कैसे दिखाई देगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ पीछे बनेगी जाके। इमेज ऑब्जेक्ट ये है, तो ये जो प्रोजेक्टर से जा रहे हैं तो इमेज इसकी कैसे बनेगी, पीछे बनेगी। वैसे मार्कर को आप देख रहे हो तो इस तरीके से प्रोजेक्टर से जा रहे हैं तो इमेज इसकी यहाँ पर बन रही बोर्ड पर, इमेज इसकी बोर्ड पर बन रही है। तो इसी तरीके से इसकी भी इमेज कहाँ पर बनेगी, पीछे जाके बनेगी। लेकिन कैसी बनेगी, इक्वल साइज की। कैसी, इक्वल साइज। जैसा आपका ऑब्जेक्ट है सेम टू सेम इमेज इसकी कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। लेकिन कैसी बनेगी, सेम टू सेम, सेम जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इसकी इमेज आएगी। तो इस तरीके के प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन। और यही आपके सिलेबस पर मेंशन है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन आपके सिलेबस पर मेंशन है। तो अब चलिए ये दोनों चीजें आपको पता चल गई कि अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है, डाइवर्जिंग दिखाई देता है। पैरेलल प्रोजेक्शन में हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, सेम साइज का दिखाई देता है। फिर दूसरा नंबर देखते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, लार्ज, इस पर इक्वल साइज। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर कहाँ पर होता है, निश्चित दूरी पर होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर आपका कहाँ पर बैठा हुआ होता है, इनफाइनाइट, अनंत पर दूरी पर बैठा हुआ होता है। तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती, इक्वल साइज की वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो अब चलिए इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रक्षेप का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन प्रोजेक्शन आपका दो टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। देखते हैं, पैरेलल प्रोजेक्शन, पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन या इसी को फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन या सेंट्रल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमने लेंस की बात की, तो छोटा सा लेंस कितने लार्ज इमेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसे बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन। अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के आपके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होते हैं। पहला नंबर एरियल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, मैंने पीपी लिख दिया। दूसरा नंबर लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब ये जो लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं। ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, दूसरा
पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तीसरा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन हमारा कितने टाइप्स का होता है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, ये भी 2 टाइप्स का होता है। मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, एंड दूसरा क्या होता है आपका एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं मल्टी व्यू प्रोजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल पैरेलल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। ये हमारे मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा नंबर डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो अब यहाँ पर पैरेलल प्रोजेक्शन, चलिए देखते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन हमारी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब इसके बाद ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपके कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं 1 बाय 1। कौन कौन से, कैबिनेट, कैबिनेट, दूसरा कवालियर, तीसरा शेड्स एंड शैडोज। इस तरीके से होते हैं हमारे। और एक होता है क्लिनोग्राफिक, क्लिनोग्राफिक, क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन, कैबिनेट, कैबिनेट, कैवेलियर, सेट्स एंड शैडोज, क्लिनोग्राफिक। अब ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन, आगे का एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इतना हो गया एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं मल्टी व्यू प्रोजेक्शन एंड एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो मल्टी व्यू प्रोजेक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। चलो यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। अब इसके बाद एक्जेनोमेट्रिक हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो हमारे एक्जेनोमेट्रिक हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा नंबर डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, तीसरा ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या हो, इसको लिखे दे रहा हूं फिर से। एक्जेनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में
3 टाइप्स के होते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। तो अब आप बताइए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। जितना नीले मार्कर से लिखा गया है इतना ही आपके सिलेबस पर है। ये आपका क्या कहलाता है, 2D, 2 डायमेंशनल। ये आपका क्या कहलाता है, 3D, या इसी को बोलते हैं पिक्टोरियल व्यू, पिक्टोरियल व्यू। तो इस तरीके से हमने आज क्या देखा, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन में, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन में हमने क्या देखा कि क्या है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड, फोर्थ और आइसोमेट्रिक। ये जो कुछ भी हमारे हैं जितने ब्लू कलर से लिखे गए हैं और उसी के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारे सिलेबस पर है और इसी की 1 बाय 1 स्टडी करना है हमें, ठीक है। तो अब इसके बाद आज हमने देखा क्या, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन देखा है और उसके क्लासिफिकेशन को देखा। क्लासिफिकेशन क्या है, पैरेलल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एरियल प्रोजेक्शन, लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। लीनियर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। फिर इसके बाद पैरेलल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन हमारे सिलेबस पर नहीं है, एज जे मैंने इसलिए आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स आज से ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेगा या फिर किसी अच्छी कंपनी का इंटरव्यू आपको देने जाना है, तो उसके लिए यहाँ से क्वेश्चंस आपके जनरलाइज होते हैं। आपको लगता है कि हमारे सिलेबस पर जितना है उतना ही आपको पढ़ना है, उतने ही आपको स्टडी करना है, तो ये नथिंग, बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी जब भी रिक्रूट करेगी, रिक्रूटमेंट आपको देगी, तो वो अपना खुद का एक एग्जाम लेती है। उस एग्जाम के माध्यम से वो आपको सिलेक्ट करेगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस में क्या जानते हैं, वो एज ए एसएससी जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर उठा के आपको दे देगी, कंडक्ट करा देगी, तो तब आपको पता लगेगा क्या होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस का, यही आपका क्लासिफिकेशन है। कोई भी क्वेश्चन जनरलाइज कर सकता है और यहाँ से आरआरबी जे में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछें। थैंक यू।